ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे, भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आज से शुरुआत थी ये पाकिस्तानी विस्थापितों के साथ जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, जैनी और बौद्ध भाई थे, इनके साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय का परिमार्जन करने के लिए पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय हमारे बंधु बांधवों के साथ अगर करोगे हम उन्हें शरण भी देंगे, और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़ेगी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जो भी प्रस्ताव बिजनौर के विकास के लिए देंगे उसे हम आगे बढ़ाएंगे। बिजनौर के मैं सभी अन्नदाता किसानों को, यहां के कारीगरों को, यहां की युवा ऊर्जा के प्रतीक अपने युवा बंधुओं को, यहां की बहनों और बेटियों को, यहां के उद्यमी और व्यापारियों को, सभी को आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करेगी, हमेशा एक संबल बनेगी। जो मानसिकता भारत विरोधी है, जो मानसिकता विकास विरोधी है, जो मानसिकता गरीब विरोधी है, जो मानसिकता विभाजनकारी है, उस मानसिकता को हमें समाप्त करने के लिए एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। तब परिणाम आएगा, तब किसी भी हिंदू को, सिख को, बौद्ध को, जैनी को विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। यह एक सबक भी हम सब के लिए है। इस विश्वास के साथ आज मैं एक बार फिर से जिन परिवारों को आज यह अधिकार प्राप्त हो रहा है उनको बधाई देता हूं, उनके पूर्वजों की स्मृति को नमन करता हूं। जिन परिवारों की प्रक्रिया चल रही है उन्हें आश्वस्त करता हूं, यह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, और उसको भी, उन्हें भी यह अधिकार पत्र देने के लिए एक दिन जरूर हम लोग पहुंचेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से यहां पर उपस्थिति के लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं भी आपसे कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं भी आया हूं आज। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु
किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। और आज का ये समारोह जो यहां पर हो रहा है, बहनों और भाइयों, उसी का हिस्सा है।